श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड में आगे का वर्णन सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुन मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कैकय देशु, सत्य केतु तह बसय नरेशु। हे मुनि, वह एक पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिव जी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कैकेय देश है, कैकेय। वहाँ सत्य केतु नाम का राजा रहता था। धर्म धुरंधर नीत निधाना, तेज प्रतापशील बलवाना। तहि के भय जुगल सुत बीरा, सब गुण धाम महारन धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीत की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके दो वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुताही, नाम प्रताप भानु असुताही। अपर सुतहि अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचिल संग्रामा। राज का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था, जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति, सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठे सुतहि राज नप दीना, हर हित आप गवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोष और छलों से रहित उनकी सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठ पुत्र को राज दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जब प्रताप रवि भय मुनप, फिरी दोहाई देश। प्रजा पालयति वेद विधि, कतहु नहीं अखिलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर लगी। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगा। उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। नपहित कारक सचिव सयाना, नाम धर्म रुचि सुख समाना। सचिव सयान बंधु बलबीरा, व्याप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नाम का उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के साथ ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा, गमित सुबट सब समर जुझारा। सेन बिलो की राहु हर्षाना, अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगी सेना, जिसमें असंख्य योद्धा थे, जो सबके सब रण में जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई, सुदनि साधि नप चले बजाई। जहाँ तहाँ परी अनेक लड़ाई, जीते सकल भूप भरी आई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर राजा शुभ दिन या मुहूर्त साध कर और डंका बजाकर चल दिया। जहाँ जहाँ लड़ाइयाँ हुई उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुज बल बस कीना, लय लय दंड छाड़ नप दीना। सकल अवनि मंडल तहि काला, एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों दीप भूमि खंडों को वश में कर लिया। राजाओं से दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। स्वबस विश्व कर बाहुबल, निजपुर कीन प्रवेशु। अरथ धर्म कामादि सुख, सेवई समय नरेशु।
संसार भर को अपनी भुजाओं के बल में वश करके राजा ने अपने नगर में प्रवेश किया। राजा अर्थ, धर्म और काम आदि के सुखों का समयानुसार सेवन करता रहता था। भूप प्रताप मानु बल पाई, कामधेनु भय भूमि सहाई। सब दुख बरजित प्रजा सुखारी, धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर, कामधेनु मनचाही वस्तु देने वाली हो गई। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित और सुखी थी, और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा हुए। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति, नपहित हेतु सिखाऊं नित नीति। गुरु सुर संत पितर मही देवा, करई सदा नप सब कह सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु, देवता, संत और पितर और ब्राह्मण इन सब की सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जय वेद बखाने, सकल करहि सादर सुख माने। दिन प्रति देई विविध विध दीना, सुनहि शास्त्र वर वेद पुराना। वेद में राजाओं को के जो धर्म बताए गए, राजा सदा आदर पूर्वक सुख मानकर उन सब का पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र, वेद और पुराण सुनता था। नाना बापी कूप तड़ागा, सुमन बाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए, सब तीर्थ ही विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावलियां, कुएं, तालाब, फुलवाड़ियां, सुंदर बगीचे, ब्राह्मणों के लिए घर, देवताओं के सुंदर विचित्र मंदिर सब तीर्थों में बनवाए। जहीं लगी कहे पुराण सुती, एक एक सब जाग। 12 सहस्त्र सहस्त्र नृप, किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए, राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम से 1000 बार किए। हृदय न कछुफल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता, सब भगवान वासुदेव को अर्पित करके करता था। चढ़े बार बाजी बार एक राजा, मृगया कर सब साजी समाजा। विंध्याचल गभीर बन गयाऊं, मृग पुनीत बहुमारत भयाऊं। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया। वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिर तभी पिन नप देख बराहु, जनु बन दूर शशि शशि गसी राहु। बड़ विदु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बसहु गिलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वो ऐसा दीख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं, और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरगुरात है यारह पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नीलमहीधर शिखर सम, देखी विशाल बाराहु। चपरी चलऊं हाय सुटिक नप, आँख न होए निभाऊं। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़ों को चाबुक लाकर तेजी से चला। उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रब बाजी, चलऊं बराह मरुत गत भाजी। तुरत कीन नप सर संदाना, मही मिल गयऊं बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महीस चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा।
प्रगट तुरत जग जाय मृग भागा, ऋष बस भूप चले संग लागा। राजा तक तरती चलाता है, सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भाग जाता है, और राजा क्रोधवश उसके साथ पीछे चला जाता है। गयम दूर घन गहन बराहूँ, जह नाहिन गज बाज निबाहूँ। अति अकेल वन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजहि नरेसु। सुअर बहुत दूर से ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निबाह या गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था, वन में कलेश भी बहुत था, फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बड़ धीरा, बागी पैठ गिर गुहा गभीरा। अगम देख न पयति पछताई, फिर महावन पर भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछता कर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वो रास्ता भूल गया। खेद खिन्न चोदित त्रसित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयऊ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहीं बस नपति कपट मुनि वेशा। जासुदेश नपलीन छड़ाई, समर से न तज गयऊँ पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपने अति असमय अनुमानी। गयऊ न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजहि न पे अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय या बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह ना तो घर गया और ना ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। ऋषि उर्मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस कहीं साजा। तासु समीप गवन नृप कीना, यह प्रताप रबित ही तब चीन्हा। दरिद्र की भांति मन में ही क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी की वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसके समीप गया, उसे तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राव त्रसित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश महामुनि जाना। उतरि तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर ना कहो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपति तशति विलोक तहीं, सर्वरुदीन दिखाई। मज्जन पान समेत है, कीन नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी नप भयऊ, निज आश्रम तापस लय गयऊ। आसन दीन यस्त रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए कहा, आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमलवाणी से बोला, क्या बोला? को तुम कसवन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुवा जीव परेले। चक्रवर्ती कै लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भावु भानु अवनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत अहेरे परऊँ भुलाई, बड़े भाग देखऊँ पदे आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है।
मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हूँ कछ भल हो निहारा। कहे मुनि तात भयऊँ अंधियारा, जो जन 70 नगरु हमा तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कि कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया है, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा गोर गंभीर बना, पंत न सुनहु सुजान। बसहु आज वस जान तुम, जइयऊ होत बिहान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरा और घोर अंधेरी रात, घना जंगल, रास्ता नहीं, ऐसा समझकर तुम यहाँ आज ठहर जाओ, सवेरे होते ही चले जाना। तुलसी जस भवत व्याता, तैसी मिलहि सहाय। आपनु आवहि ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे भवित व्याता या होनहार होती है, वैसी ही सहायता मिलती जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नात आय सुधर सीसा, बांधि तुरग तरु बैठ महिषा। नप बहु बाति प्रशंस्यऊ, ताहि चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत से प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुन बोल्यो मृदु गिरा सोहाई, जानि पिता प्रभु करहु डेठाई। मोहि मुनि सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं डिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तहि न जान नप नपहि सो जाना, भूप सुवद सो कपट सयाना। बैरी पुन छत्री पुनि राजा, छल बल की न चाहै निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वो कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जात का छत्री और फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझ राजा सुख दुखित आरती, अवायनल इव सुलगहि छाती। सरल बचन नपु के सुनिकाना, भयर संभार हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके, स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आंवे की आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वो हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल, बोलेऊ जुगति समेत। नाम हमारा भिखारी, अब निर्धन रहित सनिकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत या घर द्वारहीन हैं। कह न पुजे विज्ञान निदाना, तुम सारीखे गलती अभिमाना। सदा रही अपन पहो दुराए, सब विधि कुशल कुवेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदस्य विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित तो होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुवेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की संभावनाएं होती हैं। तई ते कहाँ संत सुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम अधन भिखारी गेहा, होत बिरंचिसी वही संदेहा। इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम आकिंचन, सर्वथा अहंकार, ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय हैं। आप सदी के निर्धन भिखारी और ग्रहहीनों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो शिशोषि तब चरण नमामि, मोह पर कृपा करें अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति कह देखी, आप विषय विश्वास विषेखी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो आप, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ हे स्वामी। अब मुझ पर कृपा कीजिए, अपने ऊपर
राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजहि अपनाई, बोल्यों अधिक स्नेहु जनाई। सुनी रति भाव कहूँ महिपाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। जब सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो।